बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। दिल खोलकर इमदाद की अपील। फिजाई और जमीनी रास्ते बंद। गुलकार भी मैदान में। और दुबई में घुमसान का रंग। हमारे गांव में कोई आता ही नहीं है। कोई पूछे को मर रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बीमारी है, कोई बच्चे मर रहे हैं। हमारी कोई मदद नहीं करने वाले। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे खाने के लिए बच्चों को दूध भी नहीं मिलता। ये छोटे बच्चे कितने हो गया, क्या फायदा हमारे को इधर आने का लाने का। बच्चों को रिक्शे में लेके बैठा है। मैं छतें भी हमारी टपक रही है, कच्चे घर है, हम कहाँ पे जाएं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किल में हैं। सब ने मिलकर उनकी मदद करनी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोलकर इमदाद की अपील। कहा कि टाइगर्स तैयार हो जाएं, आपका कप्तान आगे होगा, आपने मेरे साथ होना है। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। हमारी फोर्स सैलाब मुतासरीन की मदद में सबसे आगे होगी। इमरान खान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन के जरिए पैसा इकट्ठा करूंगा। सानिया निश्तर की सरबराही में कमेटी बनाएंगे। जहां ज़रूरत होगी फंड्स देंगे। कौम को कहता हूं कि हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। जब तक कौम इकट्ठी नहीं होती इस तरह के इम्तिहानात में पास नहीं हो सकते। कौम को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। तो ये जो इम्तिहान है ये कौम मिलके लड़ती है। इस इम्तिहान से गवर्नमेंट जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो सकते। ये रजाकारों को, टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। उन इलाकों में जाएगी और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा। इंशाल्लाह सारे इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे। कमेटी नीचे होगी। कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को जरूरत है, जिधर मुस्तहिक लोग हैं, उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब के बाद सूरत हाल संगीन है। फिजाई और जमीनी रास्ते बंद हैं। सूबे से कट गया है। दर्जनों देहात सफाई हस्ती से मिट गए हैं। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बेला के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद सभी सैलाबी रेलों की आमद जारी है। निजाम जिंदगी अभी मफलूज है। पीडीएमए ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 2 बच्चों समेत मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अमवात 242 हो गई हैं। बारिशों में 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन। हर तरफ पानी पानी, जगह जगह तबाही की दास्तानें। मुसलसल बारिश के बाद आने वाले रेलों और सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 32 अजला में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। पीडीएमए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 242। 60,000 से जायद मकानात मुनहदम और जुज़वी नुकसान का शिकार हुए। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराएं भी शदीद मुतासिर हुई हैं। कोयटा में मुसलसल बारिश से सूरत हाल मजीद खराब हो गई। मुतअद्दिद घरों की दीवारें मुनहदिम हो गईं। बेला में पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं। निजाम जिंदगी अब भी मफलूज है। जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। हालिया सैलाब में बेला में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ तक अभी तक पानी खड़ा हुआ है। लोग जो है ना अपनी मदद आप पानी निकालने पर मजबूर है, मगर हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए। बोलान में पुल बह जाने से सिंध पंजाब का बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सोबतपुर, झलमकसी, नसीराबाद, जाफराबाद, मांछीपुर और लसबेला में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ सेम नालों में शगाफ पानी डेरा मुराद जमाली में दाखिल हो गया। डेरा बुगटी, बारखान, कोलू, हब और ओथल में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। हरनाई, दकी, झलमकसी, जाफराबाद और सिब्बी में भी मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अवाम के मुहाफिज मुसीबत की इस घड़ी में अवाम के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद सैलाब मुतासरीन से मिलने जा पहुँचे और अवाम का दुख बांटने बलूचिस्तान पहुँचे। लसबेला में मुतासरीन के साथ घुल मिल गए उनकी हिम्मत बंधाई। कहा कि पाकिस्तान की अवाम अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
सरहदों की हिफाजत हो या आवाम की मदद, मुसीबत की हर घड़ी में पाक फौज है खड़ी। सिपहसालार भी मदद को पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के पास पहुँच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के जिला लसबिला की तहसील लाखड़ा के दूर दराज इलाके गोट सदूरी का दौरा किया। आर्मी चीफ ने बारिश और सैलाब मुतासरा लोगों से मुलाकात की और मुसाफहा किया। तकलीफ और दुख की इस घड़ी में पाक फौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने इलाके में फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की और उनकी काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि बारिश और सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और बहबूद पहली तरजीह है। हम सैलाब से मुतासरा हर फर्द तक पहुँचेंगे। मुतासरीन की दाद रसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमदादी कामों के साथ बहाली नौ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की अवाम अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। कहा रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की जाए। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि अहकामात का इंतजार किए बगैर अपने मुतासरा बहन भाइयों तक पहुँचे। खबरों में आगे देखिए, बोल मुतासरीन के लिए हर घड़ी तैयार कामरान है हम। सिंध से पंजाब, KP से बलूचिस्तान, पाक फौज के जवान मुसीबत की इस घड़ी में अवाम की मदद में पेश हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर और 117 रिलीफ कैंपस कायम कर दिए गए हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बैंक अकाउंट्स खोल दिए गए हैं। पाक फौज ने सैलाब की वजह से कुमराट में फंसी फैमिली को बचा लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए 22 अफराद को सैलाबी पानी से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। राजनपुर में भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाक फौज का हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम कर रहा है। हैदराबाद में पाक फौज के जवान कश्तियों की मदद से सैलाब में घिरे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। सैलाब की मुल्क भर में तबाही, लोगों पर दुख और मुसीबत की घड़ी। ऐसे ही मदद को पहुंच गए पाक फौज के जवान। पाक फौज ने मुल्क भर में सैलाब से मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया। फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर 117 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बैंक अकाउंट खोल दिया। पाक फौज ने सैलाब की वजह से कमराट में फंसी फैमिली को बचा लिया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए 22 अफराद को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। ISPR की जानिब से लोगों को हिदायत की गई है कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोग सवात और इर्द गिर्द के इलाकों का सफ़र ना करें। ISPR का कहना है कि कुछ खानदान पहाड़ी के ऊपर चले गए, इन्हें भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। राजनपुर में भी पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुंच गया। मुतादिद इलाकों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी पानी में घिरे लोगों के लिए खुराक की तरसील शुरू कर दी गई। पाक फौज का हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम कर रहा है। हैदराबाद में भी पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवान कश्तियों की मदद से सैलाब में घिरे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। पाक फौज ने हैदराबाद में इमदादी खैमे बस्तियाँ कायम कर दी हैं। सैलाब ने कई इलाके तबाह कर दिए, सैकड़ों घर पानी में बह गए, बेसरो सामान, हज़ारों अफराद आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए खुसूसी टेलीथॉन करने जा रहा है, जो मुश्किल में घिरे अफराद को रिलीफ देने के लिए एक छोटी सी काविश है। मारूफ गुलकार अबरारुल हक और हदीका कियानी भी टेलीथॉन के लिए बोल न्यूज़ का हिस्सा बनेंगे। आप भी टेलीथॉन प्रोग्राम में अपना हिस्सा शामिल कीजिए। हमारी मदद कोई भी नहीं कर रहा, हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। सैलाब सब बहा ले गया, चमन में भी अमन न रहा। खैबर पख्तूनख्वा में भी है आहू बुका। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब भी सैलाब ज़दा, सिंध भी है आफत ज़दा। बोल न्यूज़ ने उठा लिया है बेड़ा, हम बनेंगे सैलाब ज़दगान की आवाज़। मुतासरीन की मदद के लिए आगे आइए। बोल न्यूज़ करने जा रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। डिजास्टर बहुत बड़ा है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और इसी सिलसिले में कल 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम बोल टीवी पर एक लाइव टेलीथॉन मुनक्किद करने जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है, कॉल भी कीजिएगा, जनरसली डोनेट भी कीजिएगा। बहुत अनप्रेसिडेंटेड लॉस है, 950 से ज़्यादा लोग में अजल बन चुके हैं, 9 लाख जानवर बह गए हैं, इमलाक तबाह हो गई हैं लोगों की। आपकी मुसलसल सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। नंबर डिस्प्लेड है सामने, उम्मीद है आप कॉल भी करेंगे और जनरसली डोनेट भी करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात दीजिए, बोल न्यूज़ और मुतासरीन का साथ दीजिए।
मारूफ गुलकारा हदीका कयानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए हैं। हदीका कयानी और उनके साहबजादे ने सैलाब सदगान के लिए खाने का सामान और टेंट रवाना कर दिए। पानी, कपड़े और खाने का सामान मुतासर इलाकों में भेज दिया गया है। हदीका कयानी का कहना है कि लोग बगैर खाने पीने आप लोगों से ये है कि आप लोग बढ़ चढ़ के इमदाद कीजिए। हमारे लोगों को इस वक्त ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान इस वक्त बीमारियों के अंदर बैठे हुए हैं और छत के बगैर बैठे हुए हैं और वो बहुत सी अमवात हो रही हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सबके सब जो हैं वो इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। तो आप लोग कदम बढ़ाइए। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती आफत की जद में मुंहजोर सैलाबी रेलों ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। सवात में ग्लेशियर फटने से मोडन झील ओवरफ्लो हो गई। विपरा आबी रेला चिंगाड़ता हुआ आया तो सब कुछ तिनकों की तरह बहा ले गया। होटल रेत के घरौंदे की तरह गिर पड़े। चारसद्दा में मोंडा हेडवर्क्स टूट गया, लोगों को छत पर महसूर कर दिया। फिपरे पानी ने डेरा इस्माइल खान का 60 फीट इलाका डुबो दिया। नौशहरा में बड़ा खतरा टल गया। पानी की सतह में 6000 क्यूसेक की कमी आ गई। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मज़ीद कमी आने की तवक्को है। सूबे भर में जाँ बहक होने वालों की तादाद 193 हो गई। पहाड़ों से गिरता गरजता पानी कहीं बंद तहस नहस हुए। चिंगारता पानी सब कुछ बहा ले गया। शहर शहर गांव गांव तबाही की कहानी। सवात में रेले हर शय तिनकों की तरह बहा कर ले गया। कलाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह हो गया। ग्लेशियर का फटना था कि महूदन झील ओवरफ्लो हो गई। तोदे कहर बनकर गिरने लगे। हर जानिब अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। गाड़ियां शोर मचाती मौजों में तैरने लगी। सवात का सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद करना पड़ गया। नौशहरा डूब गया। घरों और चौक चौराहों में 4-4 फीट पानी जमा हो गया। मना खैल के हिफाजती बंद ने भी मचलती लहरों के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस लाइन में रेस्ट हाउस की दीवारें गिर गयी। काला गुजरान तहसील रोड समेत कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। नौशहरा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पानी की सतह कम हो गई। इंतजामिया का कहना है कि आइंदा चंद घंटों में सतह मजीद कम हो जाएगी। सूबे भर में जाँ भाग होने वालों की तादाद 193 हो गई। 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गयी। 15 पुल बह गए। 100 से जायद मकानात और दीगर इमारतें, 50 होटल्स तबाह हो गए। बिफरे पानी ने डेरा इस्माइल खान का 60% इलाका डुबो दिया। सैकड़ों मकान सैलाब की नजर हो गए। हर तरफ पानी ही पानी। बलूचिस्तान ज़ेरे-आब खूनी सैलाबी रेलों ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। बहुत से अपने प्यारों को खोकर गम से निढाल हैं। क्वेटा में रहने वाला पाकपतन का मोहम्मद रमज़ान भी ऐसे ही गम से दो चार है। क्वेटा में ऐसा ही सैलाबी रेला, उसकी सारी ही फैमिली निकल गया। लख्त जिगर, अल्लाह की रहमत और शरीक हयात सभी हमेशा के लिए जुदा हो गए। नाशे पाकपतन पहुँची तो हर आँख अशबार, पूरी फिजा सोगवार हो गए। कातिल सैलाबी रेले बलूचिस्तान के लोगों पर कहर बनकर टूट पड़े। सैलाब कई अलमनाक दास्तानें पीछे छोड़ गया। किसी का घर चला गया, किसी का प्यारा उससे जुदा हो गया। हसास इदारे के मुलाजिम रमज़ान भी उन बदकिस्मत लोगों में शामिल है। रमज़ान का पूरा ख़ानदान सैलाबी रेले की बेरहम मौजों की नज़र हो गया। पाकपतन के मोहम्मद रमज़ान ने कोयटा के गाँव में आर्जी रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। सैलाबी रेले की अचानक लहरों ने क़यामत ढा दी। गांव मलिया मेट हो गया। बीवी अतिया बीबी, बेटी हिरा, बेटा हसनैन रमजान रेले में बह गए। माँ समेत कम सिन बच्चों की नाशें पाकपतन पहुँचाने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार, हर दिल गमनाक था। माँ समेत बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।